अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है एवरेजेस के बारे में। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ रहे थे और अर्थमेटिक मीन की हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ काइंड्स देखी जो कि होती हैं कंबाइंड मीन और वेटेड मीन। इससे पहले हमने अनग्रुप डाटा का किस तरीके से अर्थमेटिक मीन मालूम किया जा सकता है वो देखा और आज के लेक्चर में हम देखेंगे मीन ऑफ अ ग्रुप डाटा, यानी कि अगर हमारे पास डाटा गिवन है और वो ग्रुप फॉर्म में है तो उसका मीन किस तरीके से मालूम किया जा सकता है। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा आप लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम क्लास इंटरवल्स की बात करते थे। तो क्लास इंटरवल्स जो हैं वो एक तरह से हम अपने डाटा को ग्रुप में रख रहे होते हैं, इस वजह से वो वाली फॉर्म या वो वाली फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारी ग्रुप डाटा कहलाती है। जब हमें अर्थमेटिक मीन मालूम करना हो ग्रुप डाटा का तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाता है कि x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। यहाँ पे f तो आपकी फ्रिक्वेंसी है, जबकि x यहाँ पे स्टैंड्स फॉर मिड पॉइंट और f फॉर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे हम सम करते हैं f और x के प्रोडक्ट का और इसके साथ साथ उसको हम डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ f, यानी कि टोटल जितनी भी फ्रिक्वेंसीज गिवन होती हैं उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ग्रुप डाटा का मीन आ जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है एक्सरसाइज 4.18, कैलकुलेट AM फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अर्थमेटिक मीन मालूम करना है और डाटा यहाँ पे आपको टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं। क्लास इंटरवल 2 till 4 इसकी फ्रिक्वेंसी है 2, 5 till 7 3, 8 till 10 4, 11 till 13 1। ये तमाम हमारी क्लास फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं। अब इसके अंदर से हम अगर एक नज़र फॉर्मूले को देख लेते हैं तो फॉर्मूले में कहा जा रहा है x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। तो f मौजूद है, x मालूम करना है, x हमारा कहलाता है मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेबल को एक दफ़ा दोबारा से ड्रॉ कर लिया और क्लास इंटरवल्स बाकी फ्रिक्वेंसीज हमने सेम वैसे ही रख ली। x हमारे मिड पॉइंट है। यहाँ पे आपने अगर क्लास इंटरवल को आप अपना देखें, फर्स्ट क्लास इंटरवल 2 till 4, इसका मिड पॉइंट ऑब्वियस है कि 3 होगा। ठीक है, बाकी इसमें दूसरा मेथड ये है कि हमारे पास अगर बड़ा डाटा है, इंटरवल बड़ा है हमारा, तो हम करते ये हैं कि फ़र्स्ट नंबर यानी कि 2 + 4 कर लेते हैं, जिससे आंसर आ जाएगा 6 और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। हर केस के अंदर हम 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो जाता है। या फिर डायरेक्टली मैंने यहाँ पे 2 और 4 के मिड का जो पॉइंट बनेगा वो 3 होगा। इस तरह 5 और 7 का मिड पॉइंट 6 होगा, 8 और 10 का मिड पॉइंट 9 होगा, 11 और 13 का मिड पॉइंट 12 होगा। ये मैंने तमाम वैल्यूज़ रख ली x की। नेक्स्ट हमने मालूम करना है f और x का प्रोडक्ट, तो वो भी मालूम कर लेते हैं। 2 × 3 6 आ गया, 3 × 6 18, 4 × 9 36 एंड 1 × 12 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद ये हमारे पास x की वैल्यूज़ भी आ गई हैं, fx की वैल्यू भी आ गई हैं, लेकिन अगर आप ऊपर फॉर्मूला देखें तो हमारे पास सम ऑफ fx चाहिए और सम ऑफ f चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टोटल कर लिया f का, तो 2 + 3 + 4 + 1 टोटल हो गया 10 और f और x का भी इसी तरीके से हमने टोटल कर लिया, 6 + 18 + 36 + 12 हमारे पास इक्विवेलेंट हो गया 72 के। अब सिंपली हमने इन दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर रखना है। तो यहाँ पे मैंने सम ऑफ fx की जगह रख लिया 72 और इसको डिवाइड कर दिया सम ऑफ f, यानी कि सम ऑफ f था हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसीज थी 10। 72 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया x बार इज इक्वल्स टू 7.2। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार था हमारा ग्रुप डाटा का ग्रुप मीन मालूम करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है 4.21 और इसका ए पार्ट है कैलकुलेट AM फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब दोबारा से यहाँ पे हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है जिसके अंदर क्लास इंटरवल्स बने हुए हैं और फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं। क्लास इंटरवल्स बने हुए हैं, इसका मतलब हमारा ग्रुप डाटा है। अगर हमारे पास इस तरह से डाटा गिवन ना हो जिसके अंदर ग्रुपिंग हुई हुई हो तो हमने जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था अर्थमेटिक मीन मालूम करने का, हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास इस तरह से ग्रुप फॉर्म में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लाजमी तौर से ग्रुप मीन मालूम करने के लिए अभी जो हमने फॉर्मूला देखा वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सवाल देख लेते हैं। 110 से 119 3 फ्रिक्वेंसी है, 120 से 129 8 है फ्रिक्वेंसी, 130 से 139 12 है फ्रिक्वेंसी,
140 से 149 17, 150 से 159 6 और 160 से 169 है फ्रीक्वेंसी 4। तो ये तो हो गया सवाल। अब इसके अंदर से हम मालूम करेंगे इसका अर्थमेटिक मीन। और आप जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ होता है। तो पहले हमें एफ एक्स भी चाहिए और सम ऑफ एफ भी चाहिए, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक और चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स और ले लिए हैं। एक कॉलम हमारा x का हो जाएगा और एक कॉलम हमारा f और x की प्रोडक्ट का हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 110 से 119 तक क्लास इंटरवल चल रहा है। इसका हमने मिड पॉइंट मालूम करना है, तो सिंपली मैंने 110 प्लस 119 किया और जो भी आंसर आया उसको डिवाइड कर दिया 2 से। तो आंसर हमारे पास x की वैल्यू मिड पॉइंट आ जाएगा 114.5। अब हमने f और x का दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 343.5 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से 120 प्लस 129 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 124.5। और जब हम इस 124.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे f से यानी कि 8 से, तो 996 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि f और x का प्रोडक्ट। बाकी के भी हमने तमाम तर जो क्लास इंटरवल्स थे सेम इसी तरीके से तमाम का हमने मिड पॉइंट मालूम किया। और मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हमने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से या अपर लिमिट को लोअर लिमिट से प्लस करके डिवाइड कर देना है 2 से। तो वो चीज़ हमारी जो आंसर में आएगी वो कहलाएगी मिड पॉइंट। और फिर उसको जब हम f से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एफ एक्स हमारे पास आता चला जाएगा। लास्ट में मैंने यहाँ पे टोटल किया है तमाम, मुझे क्योंकि सम ऑफ f चाहिए था, तो तमाम फ्रिक्वेंसीज़ यानी कि 3 + 8 + 12 + 17 + 6 + 4 जब किया तो टोटल हमारे पास आ गया 50। ये सम ऑफ f है। दूसरी चीज़ जो मुझे चाहिए वो है सम ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स आ चुके हैं सारे। इन सब का जब हमने सम अप किया तो 6995 यानी कि 6995 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे फॉर्मूले में रख लेते हैं 6995 डिवाइडेड बाय 50। और जब इसको हमने डिवाइड किया तो आंसर हमारा बना 139.9। ओके, इसके बाद फिर मैंने लिया है यहाँ पे 4.21 का बी पार्ट और इसमें कहा जा रहा है लेट y इक्वल्स टू 3x + 4 फाइंड द मीन ऑफ y यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन। अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन के बारे में, तो यहाँ पे भी एक मीन की प्रॉपर्टी ही यूज़ की जा रही है और उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कहा जा रहा है कि आप इसका मीन मालूम करें, y का मीन, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू 3x + 4 वो मैंने यहाँ पे लिख ली एक दफ़ा। और अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी रखूँ तो वो कहलाएगी हमारी y बार इक्वल्स टू 3x बार + 4, ठीक है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आ गया। अब यहाँ पे डाटा के अंदर हम जब y बार मालूम करने जा रहे हैं तो हमें x बार की वैल्यू पता होनी चाहिए। x बार की वैल्यू हमने अभी अपने लेक्चर में ही ऊपर हमने अभी मालूम किया, वो आया था 139.9, ठीक है। तो हम सिंपली x बार की जगह यानी कि 3 × 139.9 रखेंगे और इसके अंदर हम प्लस कर देंगे 4। तो इस तरीके से हमारे पास प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, मीन की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए y की वैल्यू आ जाएगी 423.7। तो ये था आज का हमारा लेक्चर और उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। बाकी इसमें किसी भी किस्म का आपको सवाल है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपने तमाम सवालात पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।